नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कृपा करके खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में ब्रह्म राक्षस की कहानी सदियों से लोगों के बीच डर और आतंक का प्रतीक बनी हुई है। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। यह कहानी उसी ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो आपको डर और रोमांच से भर देगी। चंद्रपुर गांव प्राचीन काल से अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गांव के पास ही एक पुराना शिव मंदिर है, जिसे एक तपस्वी ने अपने तप से स्थापित किया था। कहते हैं कि उस तपस्वी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई और उसने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यह घटना सन 1980 की है, जब गांव के कुछ लोग रात के समय जंगल में खो गए थे। वे जंगल में ईंधन और लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, लेकिन देर रात हो जाने के कारण वे वापस नहीं लौट सके। उनमें से एक व्यक्ति, मोहन, ने बताया कि उन्होंने एक विशाल परछाई देखी, जो हवा में तैर रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। मोहन और उसके साथी डर के मारे गांव की ओर भागे, लेकिन उस परछाई ने उनका पीछा किया। उन्होंने महसूस किया कि वह कोई आम परछाई नहीं, बल्कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा है। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उनका भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ब्रह्म राक्षस वही तपस्वी है जिसने इस मंदिर की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह ब्रह्म राक्षस बन गया। वह लोगों को परेशान करता और उनके जीवन में डर का माहौल बनाता। गांव के लोगों ने महसूस किया कि रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। एक रात गांव के एक युवक, राजेश, ने ब्रह्म राक्षस को अपने घर के पास देखा। वह विशालकाय आकार का था, उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। राजेश ने उसे देखते ही बेहोश हो गया। राजेश की घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि ब्रह्म राक्षस को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है, जो केवल पूर्णिमा की रात को की जा सकती है। पूर्णिमा की रात गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए और पुजारी ने विशेष पूजा शुरू की। पूजा के दौरान ब्रह्म राक्षस की आत्मा ने वहां आकर उपद्रव मचाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी के मंत्रों और पूजा की शक्ति के आगे वह विफल हो गया। पूजा के अंत में ब्रह्म राक्षस की आत्मा ने पुजारी के माध्यम से सभी से माफी मांगी और शांति की प्रार्थना की। उस पूजा के बाद ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति मिली और उसने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे और मंदिर की पूजा अर्चना में लग गए। ब्रह्म राक्षस की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग यह जान सकें कि विश्वास और हिम्मत से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।